दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद शाहबाज पर। दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब कोई बच्चा पहली बार ट्रिगोनोमेट्री पढ़ता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग होता है वो मेरे को लगता है कि इस चीज़ को याद रखना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे एक बार में 70 से 80% चीज़ें हमको आसानी से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें मैंने पहले से लिख करके रखी है। जैसा सभी लोग करते हैं वैसा हम भी करेंगे, लेकिन अगले 2 मिनट में मैं क्या बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों हम लोग यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं इसको 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, जैसा कि सब करते हैं और सही है करना। आगे मैं बताऊँगा कुछ नई चीज़ें, आप लोग बने रहिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो लीजिए इसको भी 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका अंडर रूट लगाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट, इसका हम लोग अंडर रूट लगाएंगे। ये मैंने लगा दिया अंडर रूट सब में। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये कितना होगा 0। 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ये क्या आएगा 1/2, ये 2 × 2 निकल जाएगा। ये आएगा कितना 1/√2। ये आएगा कितना √3/2। ये आएगा कितना 1। ठीक है। अब दोस्तों हम लोगों को क्या है कि केवल साइन थीटा को याद रखना है। क्या हम लोग केवल साइन थीटा की 5 वैल्यू को नहीं याद रख सकते? जहां हम लोग मैथमेटिक्स में इतनी सारी चीज़ें याद रखते हैं, तो क्या हम लोग ये केवल 5 वैल्यू को याद नहीं रख सकते? याद रख सकते हैं ना। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, साइन थीटा का निकल गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब हम लोग क्या करें, जस्ट इसका आपको रिवर्स लेके आना है। इसको 1 लिखना है, इधर से लेके आइए आप। फिर इसके बाद ये आएगा यहाँ पर, मतलब √3/2 आएगा। फिर उसके बाद ये आइए यहाँ पर, ये 1/√2 आएगा। फिर इसके बाद ये आएगा यहाँ पर, और उसके बाद ये आएगा यहाँ पर। अब दोस्तों ये तो ठीक है, ये तो सब बताता है, लेकिन इसको याद कैसे रखना ये मैं बताऊँगा। आप थोड़ी देर तक बने रहिए। जैसे कि इतना हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग 10 का भी लिख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि चलो नहीं लिखूँगा अभी। अब दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, मैंने कहा केवल साइन थीटा को याद रखना है। 0, 1/2, 1/√2 और ये √3/2 और ये 1। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपसे कोई पूछा कि साइन 0 बताओ, तो साइन 0 आपसे पूछा तो 0, ठीक है। अब आपको पता है साइन 0 0 होता है, ये तो याद रहेगा ना। अब साइन 0 पूछा ना तो 0 ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये देखो 30 का 1/2 याद रखना है, 45 1/√2 दोनों में होता है, तो ये सबको याद रहता है। अब इसको मैं बताऊंगा। अभी हमने क्या किया, इसको इधर लाया। तो अगर आपसे कोई cos 0 अगर पूछेगा तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बोल देगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइन 90 मतलब इधर लास्ट वाला क्या था, तो हम लोग जब उधर से खींच के लाएंगे तो cos 0 क्या होगा 1। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया। अब 45 दोनों का बराबर होता है। अब हम लोग आते हैं कि इस पर tan, ठीक है। देखिए tan का निकालने का आपके पास 2 ऑप्शन है। tan का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो tan 0 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 0 अपॉन cos 0 भी लिख सकते हैं इसको। साइन 0 क्या है 0, cos 0 क्या है 1, तो ये 0 आ गया। ये तो ऐसे है, लेकिन हम लोग इतना नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे इतना। हम लोग 0 तो मैं लिख देता हूँ, पर हम लोग इतना नहीं करेंगे, इसको नहीं करना है। कौन जाएगा, पूछेगा कोई कि बताओ tan 30, अब बोलेगा साइन 30 फिर cos 30, और फिर उसको हम लोग डिवाइड करेंगे फिर निकालेंगे। ऐसा नहीं करना हम लोगों को, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन 0 पूछा है तो 0 ही बोलेंगे। अब आपको पता है 3 ही चीज़ तो याद रखनी है, साइन, cos और tan। साइन 0 पूछा तो 0। अब cos 0 पूछेगा, क्योंकि इधर से हम लोग इधर लाते हैं इसको, तो cos 0 1 हुआ, ऑब्वियस सी बात है। अब उसके बाद tan 0 पूछेगा दोस्तों, tan 0, तो tan 0 हम लोग क्या बोलेंगे 0 ही बोलेंगे। क्यों? जब 0 पूछा तो 0 ही बोलेंगे, बात खत्म। 0 पूछा तो कोई बोलेगा साइन 0, तो 0 पूछे हो ना तो 0 ही बताएंगे। बोलेगा tan 0 बताओ, तो 0 पूछे है तो 0 ही बताएंगे। अब cos 0 में 0 क्यों नहीं बताएंगे ये पता चल गया, क्योंकि इधर से आएगा तो आपको पता ये इधर जाएगा तो 1 आएगा। इतना तो याद रख ही सकते हैं ना। देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को कहाँ आता है, कन्फ्यूजन 0 होगा या 1 होगा, यही ना। तो इसी चीज़ को मैं दूर कर रहा हूँ। आपको 0 पूछा तो 0 ही बोलना है, फिर यहाँ 0 पूछा तो 0 ही बोलना है। cos 0 पूछा तो 0 क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इधर से पलट के आया है तो 1 आएगा उल्टे में, तो ये पता चल गया। अच्छा, ये हम लोगों का tan 0 पता चल गया। अब क्या है, 45 दोनों का बराबर होता है साइन cos का, ठीक है। अब मैं इसका बताता हूँ अभी। अब दोस्तों क्या है अपने पास, अब हम लोगों को क्या निकालना है 30 डिग्री। देखिए tan 30 क्या होता है 1/√3।
tan 30 इसको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, मैंने कहा ना कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। tan 30 हम लोगों को पता है 1/√3, तो दोस्तों हम लोग लिख दें tan 30 हम लोग लिख देते हैं यहाँ 1/√3। अब दोस्तों कुछ नहीं करना अपने को, जैसे ही tan 45 पूछा तो हम लोग क्या करेंगे 30 का ऊपर वाला लिख देंगे tan 45 में, बस ख़त्म बात। तो हम लोग लिख देते हैं tan 45। और tan 60 पूछा तो tan 30 का जो √3 नीचे वाला है उसको हम लोग मान लेंगे क्या tan 60। याद रखने का कोई भी तरीका हो सकता है, अपने को याद रहना चाहिए अल्टीमेटली, तो बस मैं वही बता रहा हूँ। हो गई ना। अब tan 30 आपको जैसे पता चल गया कि 1/√3। अच्छा 1/√3 कैसे याद रखना ये भी बता देता हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे 30 पूछा है, तो यहाँ पर भी 30 का मतलब 30 में 3 है ना, तो इसमें 1/√3 आएगा। न तो 1/2 आ सकता है, न कुछ और आएगा, न 1 आएगा, न 0 आएगा। 30 पूछा है तो यहाँ जैसे 3 है ना 30 में, 30 में 3 है ना, तो यहाँ भी 3 है ना, देखो आ गया 3। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि नहीं। तो tan 30 1/√3 है। अब अगर 45 पूछा तो 1/√3 का ऊपर वाला लिखेंगे 1/45, और 60 पूछा tan 60 तो नीचे वाला लिखेंगे √3, बस खत्म बात। अपने को ये नहीं करना है कि sin 30 अपॉन cos 30 ऐसे कर दिए हम लोग कि tan 30 अगर निकालना है तो sin 30 अपॉन cos 30, और उसके बाद पता चला sin 30 भी याद नहीं है, cos 30 में भी कन्फ्यूजन है क्या है नहीं है, फिर मान निकालेंगे फिर गलती हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। नहीं करना है इसको, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही करना है, ठीक है। क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अच्छा अब क्या है tan 90, तो tan 90 अब देखो क्योंकि sin 90 का आपको पता है 1 होता है, लास्ट में 1 होता है, और cos 90 0 होता है क्योंकि इधर से आएगा, तो 1/0। मैं बताऊँ 1 मिनट कि tan 90 को हम लोग ऐसे ही निकालेंगे sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 1 cos 90 0। अब समथिंग बाय 0 होता है सीधा सीधा इन्फिनिटी, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी कह सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट है ये। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर क्या इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हम लोग कर नहीं सकते, बहुत सारी वैल्यू हो गया अनगिनत। तो दोस्तों एक बार मैं और आप लोगों को समराइज कर देता हूँ कि हम लोगों को केवल sin थीटा का याद रखना है, ऊपर वाली 5 वैल्यू। sin 0 पूछा, चूंकि 0 पूछा है तो 0 ही बताएंगे, ठीक है। अब cos 0 पूछा तो आपको पता है कि इधर से हम लोग इधर आते तो cos 0 में ये 1 इधर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर tan 0 पूछेगा, चूंकि 0 पूछा है, tan 0 में क्या है, tan 0 में 0 पूछा है तो 0 ही कहेंगे, 0 पूछोगे तो 0 ही कहेंगे। फिर sin 0 पूछा है तो 0 ही कहेंगे, खत्म बात। ऐसे ही याद रखना है आपको। sin 0 तो 0 पूछे हो ना तो 0 ही रहेगा, tan 0 तो 0 पूछे हो ना तो 0 ही रहेगा। लेकिन cos 0 में 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इधर से ये इधर जाएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। अब ये हो गया अपना sin 0 tan 0 की कहानी। अब हम लोग आते हैं इस पे। अब आप लोग याद कीजिए पहली क्लास में मैंने क्या कहा था आप लोगों से, साइन का रेसिप्रोकल cos का सेक और tan का cot। तो चलिए हम लोगों को cosec निकालना है ना। cosec क्या होता है 1/sin। रेसिप्रोकल का मतलब मैंने क्या कहा था, जिसका निकालना है उसको क्या करो 1 के अपॉन में लिख दो। अब देखिए जैसे मान लो cosec 0 निकालना है, यहाँ 0 लिख लेते हैं, तो 1/sin। sin 0 क्या है 0 है ना। अब देखिए ये भी इनफाइनाइट हो गया। अब क्या है cosec 0 का निकालना है तो 1/sin 0 होगा ना यहाँ पे। अब 1/sin 0 का मान क्या था 0 पूछा है तो 0, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, तो ये भी क्या होगा इन्फिनिटी। तो हम लोग अब इतना नहीं निकालेंगे, ये निकाले एक केवल आपको बताने के लिए कि कैसे रेसिप्रोकल निकालते हैं। एक और बता देता हूँ, जैसे मान लो हम लोगों को दोस्तों cosec 30 निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 1/sin 30 लिखेंगे क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। अब 1/sin 30 क्या होता है 1/2 होता है। मैं अभी बताता हूँ उसका भी टेक्निक। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 2। तो हम लोगों को अब कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ये करना है कि sin 0 है तो cosec 0 मतलब 1/0 इन्फिनिटी, बस लिख दिया। sin 30 1/2, cosec 30 1/2 का क्या रिवर्स रेसिप्रोकल 2, तो 2 लिख दिया। sin 45 1/√2 तो cosec 45 √2 मतलब जस्ट इसका उल्टा √2। sin 60 √3/2 तो cosec 60 2/√3, बस लिख दिया। इसी तरीके से sin 90 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या 1/1 यानी कि 1 में ही लिखते हैं ना जिसका रेसिप्रोकल, तो 1 लिखा उसके रेसिप्रोकल 1 लिख दिया, तो दोनों को सॉल्व करने के बाद 1 ही आएगा। बात खत्म है यहाँ पर। इसको मैं 1 मिनट थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, इसको मैं बता दूँ, क्लियर में लिख देता हूँ। अब दोस्तों आपको पता है कि सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है cos थीटा का, तो बस रेसिप्रोकल करते जाएंगे। सेक 0 पूछेगा तो 1/1 तो 1 होगा, √3/2 का क्या होगा 2/√3, जस्ट उसका उल्टा। 1/√2 का क्या होगा √2, 1/2 का क्या होगा 2। अब 0 का क्या होगा
जीरो का क्या होगा 1/0, तो 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अब आइए कॉट थीटा। कॉट थीटा आपको पता है किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का। तो टेन जीरो जीरो, अब 1/√3 का क्या होगा, ये √3 होगा। 1/√3 का उल्टा, 1 का उल्टा 1, टेन थीटा को देखना है, √3 का रेसिप्रोकल क्या 1/√3 इन्फिनिटी। तो अब क्या करना है आपको 1/∞, यहाँ मैं बता देता हूँ, एक मिनट। 1/∞, देखिए tan 90 क्या है इन्फिनिटी, तो cot 90 क्या लिखना पड़ेगा 1/∞। अब समथिंग बाय इन्फिनिटी दोस्तों इसका मान 0 होता है, ये आप लोगों को पता होगा या मैं आगे बताऊंगा। समथिंग बाय इन्फिनिटी 0, इसका मतलब ये होता है, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि नीचे बहुत बड़ा नंबर है। जैसे मान लो नीचे ये नंबर है 2 3 5 6 7 8 9 ऐसे करके बहुत बड़ा नंबर है। तो आप मेरे को एक बात बताएं, जब आप इसमें भाग देंगे एक में इतने बड़े नंबर से, तो इसका मतलब कितना आएगा ओवरऑल, मतलब अप्रॉक्सीमेट 0.000 आएगा ना। तो यही है, जैसे मान लो 1/10 है, 1/10 क्या होता है 0.1 होता है ना। देखो नीचे बहुत बड़ा नंबर था, ऊपर 1 था, तो कितना आ रहा है आंसर 0. तो यहाँ तो केवल 10 है, लेकिन इन्फिनिटी का मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है। तो जब समथिंग बाय इन्फिनिटी बहुत ही बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे एक में, तो वो अप्रॉक्सीमेट 0.000 आएगा, तो हम लोग 0 लिखते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे tan 90, तो यहाँ पे समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ tan 0 था ना, तो अब मैं यहाँ लिख के एक बार और बताऊँ। आपको पता है cot 0 क्या होता है, cot 0 क्या होगा 1/tan 0, ठीक है 1/। अब आपको पता है tan 0 का मान क्या होता है 0, तो फिर से देखिए समथिंग बाय 0 क्या होगा इन्फिनिटी, तो यहाँ हमने गलती से लिख दिया था, यहाँ होगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा कुछ और समझने की कोशिश करते हैं इसमें हम लोग। आप लोगों ने देखा कि हम लोग, अच्छा मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसा कि मैंने कहा था कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। तो हम लोगों को केवल साइन का याद रखना है। जैसे मैं थोड़ा सा और बताऊँ, साइन 0 पूछा है तो 0, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि 0 और 1 में ही कन्फ्यूजन होता है ज़्यादा। तो साइन 0 पूछा तो 0, tan 0 पूछा है तो 0, लेकिन cos 0 में 1 क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन इधर से चल के आएगा और फिर इधर से उल्टा लिखते हैं हम इसको, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, मतलब cos 0 की जगह पर ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया। अब बाकी का पूछा, अब tan का, tan 0 पूछा है तो 0, tan 30 का मैंने बता दिया आपको क्या करना है 1/√3 ही करना है, क्योंकि 30 है तो 30 में क्या है 3, 30 में क्या है 3, तो 3 है तो 1/√3 लिखेंगे। और 45 पूछेगा तो इसका पहला वाला लिख देंगे यहाँ पर, और 60 पूछेगा तो इसका नीचे वाला लिख देंगे यहाँ पर, बात खत्म है। और उसके बाद ये निकालना है तो 1/0 कर लेंगे हम लोग, इन्फिनिटी आ जाएगा। मैंने आप लोगों को समझा दिया कि समथिंग बाय 0 क्या होता है इन्फिनिटी, और समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0। इसका मतलब है कि अब इसको डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा ये कभी भी नहीं। दोस्तों ये हम लोगों को पता चल गया कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोगों ने देखा कि कैसे। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको साइन 30, ठीक है, और cos 30, इस दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसको भी मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों आपको पता है कि cos 30 फिर इसमें 3 है। अब cos 30 का मान क्या है, यहाँ देखिए आप, cos 30 का मान क्या है √3/2। अच्छा दोस्तों, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि साइन 30 cos 30 में क्या होगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, अब यहाँ 30 है ना, तो 30 में क्या है 3 है, तो यहाँ भी 3 है। ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, केवल याद रखने। मुझे कैसे याद है वही मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा चाह रहा हूँ कि एक बार में डिलीवर कर पाऊँ। तो cos 30 पूछा ना, तो 3 है ना 30 में, तो √3/2 लिखेंगे। अब जब यहाँ 3 आ गया तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है 1 का 1/2 ही होता है। जब 1 का पता चल जाए और 2 में मतभेद हो, तो जब 1 का पता चल जाए तो दूसरा वाला तो बाय डिफॉल्ट वही होगा ना जो उसको होना है। तो 30 में चूंकि cos 30, तो √3/2, 3 है तो 3, तो इसका हम लोग, अब ये √3/2 हो गया तो वो क्या होगा 1/2। ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं इन दोनों को, केवल बताने का, समझाने का, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद 45 आपको पता है साइन 45 cos 45 1/√2 होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों था टेबल जो हम कोशिश किया कि आप लोगों को एक बार में बता दूं ताकि आप लोगों को कुछ समझ में और ज़्यादा याद न रखना पड़े। अब हम लोग बात करते हैं कि ये आया कहाँ से। हालांकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बताना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें जो आई हैं वो आया है पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 45 डिग्री के लिए, अच्छा दोस्तों एक बात और बताना यहाँ मैं भूल गया, आप लोग एक चीज़ गौर कर पा रहे होंगे कि सैन, टैन और सेक, ठीक है, इन तीनों की वैल्यू, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस पर मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। इन तीनों की वैल्यू थीटा का मान बढ़ने से इन तीनों की वैल्यू बढ़ती जाती है। देखिए साइन 0 0,
ठीक है, 0 हुआ, 0 से 30 गया, थीटा का मान बढ़ा ना, तो यहाँ भी बढ़ गया। देखिए 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है, ये बढ़ गया अपना। अब यहाँ से जाइए तो इससे और बड़ा आएगा, थीटा बढ़ा तो 45 से 60 पे जाइएगा तो ये इससे और बड़ा हो जाएगा, 60 से 90 थीटा बढ़ा तो ये √3/2 इससे और बढ़ गया ना। इसी तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो हम लोगों को क्या कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइन थीटा, tan थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ता जाएगा। और दूसरा अपोजिट में क्या है इसके, एक है cos थीटा, एक है cot थीटा और एक है cosec थीटा। इन तीनों में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा थीटा का मान बढ़ने से बढ़ता जाता है, इसमें क्या होगा, थीटा का मान घटने से इन सब का मान भी घटता जाता है। ये हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये सब नहीं बताता, ये मैं आपको बताया हूँ। यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे टेबल में तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखा जाए यार, कि इसमें बढ़ेगा या इसमें घटेगा, इसमें घटेगा या इसमें बढ़ेगा। तो इसका भी बहुत आसान तरीका है। क्या है तरीका, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये CO, यहाँ भी CO, तो यहाँ भी CO। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, उसमें से 3 यहाँ 3 यहाँ। इसमें देखिए CO वाला मतलब कॉस, कॉट और कॉसेक, इसमें क्या होगा, घटेगा। जो CO वाला है उसमें क्या होगा, घटेगा। और बाकी जो CO वाला नहीं है उसमें क्या होगा, बढ़ेगा। मेरे को भी तो ऐसे ही याद है, तभी तो मैंने लिख दिया। तो वही चाहता हूँ, जो मेरे को याद है ना उस चीज़ को मैं एक बार में डिलीवर कर पाऊँ आपके पास। तो मैंने क्या किया, इस चीज़ को कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद है याद रहेगा कि CO वाला जो है उसमें घटेगा और उस बाकी में क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए ये मैं क्या बता रहा हूँ उसका थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दे दूँ। साइन 67 और साइन 98, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसका मान बढ़ता जाएगा। तो सबसे बड़ा थीटा कौन है इन तीनों में, यही है ना। तो सबसे बड़ा होगा साइन 98, उसके बाद कौन होगा, साइन 68, उसके बाद कौन होगा, साइन 67। मतलब ये क्या है, सबसे बड़ा उससे छोटा ये, उससे छोटा ये है इसका मतलब। ऐसे ही हम लोग सब में लिख करके देख सकते हैं। ये एक मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, इस पे क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा साइन में, वैसे वैसे साइन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि ये जो टेबल है ये आया कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री के लिए बात करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे। मैंने माना ये A, ये B और ये C। दोस्तों आप लोगों को पता है ये कितना होगा, 90 डिग्री। मैंने इसको मान लिया 45 डिग्री, तो ये 90, ये 45, तो बचा हुआ कितना होगा, 45। अब दोस्तों हम लोग एक चीज़ ट्रायंगल में पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, कि जब भी दो एंगल बराबर होता है तो उसके सामने वाली साइड भी क्या होती है, बराबर। तो ये भी बराबर होगा और इसके सामने ये भी, ये दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। ये एक क्या बन गया, ये एक बन गया है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड बराबर है। तो दोस्तों हम लोग इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर होगा। अब हमने पिछले 4-5 क्लासों में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है ना। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का ये साइड भी पता है आपको, ये साइड भी पता है। तो क्या आप ये साइड नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो लंब स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये 2x स्क्वायर होगा और ये कर्ण का स्क्वायर है। अब ये इधर स्क्वायर हटेगा तो इसे अंडर रूट लगे, ये आएगा √2x। ये आप लोगों को पता होगा, ज़्यादा मैं नहीं बता रहा इसलिए। तो ये अपना क्या आ गया, √2x। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पे क्या है, जगह कम है। अब हम लोग को क्या निकालना है, देखिए अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि साइन 45। आपको पता है कि 45 या तो ये ले ले या ये ले ले, बराबर आएगा। साइन 45 इसी को ले लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो 45 के सामने वाला ये लंब और कर्ण क्या आ गया, x√2। x से x कट जाएगा तो ये आ गया कितना, 1/√2। तो देखिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। इसी तरीके से मैं पूरा नहीं बताऊंगा, इसी तरीके से आप 45 डिग्री का जितना भी है, साइन का है, कॉस का है, आप लोग क्या कर सकते हैं, टेन, सेक, कोसेक सबका निकाल सकते हैं। एक का और मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग कोसेक 45 निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो साइन कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब। अच्छा, इसके सामने वाला ये क्या होगा, लंब, ये लंब होगा ना। अच्छा, कर्ण नहीं बदलेगा तो कर्ण को लिख देते √2x अपॉन ये हो गया लंब। देखिए x कट गया, ये क्या आ गया, √2। बाकी का जो है उसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 45 डिग्री का हो गया।
अब हम लोग निकालते हैं 30 और 60 का दोस्तों एक साथ निकलता है एक ही ट्रायंगल से, तो हम लोग इस पे बात करेंगे। 30 और 60 के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को मानेंगे 60, इस एंगल को भी मानेंगे 60 और इस एंगल को भी क्या मानेंगे 60 मानेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड क्या होती है बराबर। तो जिसकी तीनों एंगल बराबर है, तो ये भी साइड बराबर, ये भी साइड बराबर, ये भी साइड बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक बाइसेक्टर डालेंगे। अच्छा क्या होता है, कोण समद्विभाजक जिसको बोलते हैं हिंदी में, कोण समद्विभाजक। मतलब कोण समद्विभाजक का मतलब जहाँ से आया है वो उसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो यहाँ भी 30 डिग्री और यहाँ भी 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ए बी सी है, ये मैंने क्या डाला है, कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर। तो ये 60 डिग्री था, तो दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। ये भी 30 आएगा, ये भी 30 आएगा। अब ये 90, ये मैं बताऊंगा ट्रायंगल में। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका ये प्रॉपर्टी है कि जब सामने से परपेंडिकुलर डलाएगा तो यहाँ इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये पूरा x है, तो ये वाला कितना बचेगा x, ये भी कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। तो चलिए अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में अगर हम बात करें दोस्तों, इन ट्रायंगल ए बी, और इसको मैं डी मान लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी, हम लोग क्या करेंगे, ये 90 के सामने वाला है, ये एंगल ये पता है आपको, ये पता है, ये निकालना है। तो चलिए ये लंब है ना, लंब स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, माने कि ए डी स्क्वायर बराबर ये 2x है, तीनों बराबर आएगी ना साइड, ये तीनों साइड बराबर 2x। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर और माइनस ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर आएगा ये, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर बराबर ये, तो ए डी का मान क्या होगा दोस्तों, √3। तो ये √3x आएगा। तो हम लोगों को ये वाली साइड कितनी आ गई, √3x। अब हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, कुछ नहीं किया हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाया हूँ। अब हम लोगों को जैसे मान लीजिए sin 30 निकालना है, sin 30। चलिए यहाँ पे आइए, sin 30 लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना x और कर्ण कितना होगा, कर्ण आपको पता है 90 के सामने वाला ये है 2x। तो देखिए x से x कटेगा, sin 30 कितना आ गया अपने पास 1/2 आया ना। इसी तरीके से आप लोग, अब हम लोग sin 60 निकाल करके देखते हैं, इसी से बनेगा सारा। 30 और 60 वाला जितना भी है सारा का सारा इस ट्रायंगल से आएगा। sin 60 कहाँ है, यहाँ sin थीटा लंब बट्टे कर्ण, इसके सामने वाला लंब होगा ये, तो √3x और कर्ण क्या होगा 2x। ये देखिए sin 60 क्या आ गया, √3/2। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला जितना भी मान है सबको इस ट्रायंगल से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। और उसके बाद अब बचा कौन सा, 30 और 60 वाला तो हो गया, इसी तरीके से सबको निकाल। अब बचा कौन सा अपने पास, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री में कुछ नहीं करना होता है, केवल ये एक ट्रायंगल होता है ना, उस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, एक बार हाइपोटेनस को 0 करेंगे और एक बार परपेंडिकुलर को 0 करेंगे। क्योंकि ये जैसे 0 डिग्री कब बनेगा, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से सिमटते यहाँ आ जाए, ऐसे करते करते अगर ये आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 0। एक बार क्या होगा, हाइपोटेनस को हम लोग 0 कर देंगे। ऐसे 0 डिग्री कब बनेगा, 0 डिग्री कैसे बनता है, 0 डिग्री तो यही बनेगा ना, 0 या 180 यही बनता है ना। तो इस लाइन को क्या करेंगे, पूरी तरीके से इस पर रख देंगे तो 0, फिर इसको क्या करेंगे यहाँ ले आएंगे तो ऐसे ही 0 और 90 बनेगा। तो उसको हम लोग अभी नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, कभी और आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने समझने की पूरी तरह से कोशिश की कि कैसे हम लोग इस चीज़ को याद रख सकते हैं और ये कहाँ से आया, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया। हालांकि इसको बताने का कोई वो मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि बता देता हूँ, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो मैंने बताया है कुछ यूनिक सा है या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों हमारी अगली वीडियो अब कल आएगी, जिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस टेबल के बेसिस पे। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।